बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जनाब इंग्लिश 506 वर्ल्ड इंग्लिशेस की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन डिस्कस इंशाल्लाह। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो आज ही है, जनवरी 1 2026। वीडियो थोड़ी सी लेट ही अपलोड हुई है इसकी। तो स्टूडेंट्स, इसके टोटल 20 मार्क्स हैं और आप देख सकते हैं कि 5 नंबर तो इसके आपके फाइनल में काउंट होंगे। ठीक है, ये जो आपका कंप्लीट जब बनेगा 100 नंबर का पेपर के मार्क्स, तो उसमें 5 नंबर तो ये चले जाएंगे। तो ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से करना है और बहुत ही आसान असाइनमेंट है। अगर आपने पेड में करवानी है, आपके पास वक्त नहीं है इसको समझने का, क्योंकि मैं समझाऊंगा फिर ही इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये इसमें टॉपिक जो कवर किए गए हैं वो 133 से लेकर 186 तक हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो फिर आपको खुद ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर आपको मुझसे पेड में असाइनमेंट करवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको पेड में बहुत ही मुनासिब तरीके में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा जी, असाइनमेंट में हमसे पूछा क्या गया वो सब कुछ मैं बताता हूँ, और इसकी लास्ट डेट तो आज ही है। और सर ने कहा कि AI जनरेट या बिल्कुल भी नहीं चाहिए, प्लेगरिज्म होगा तो हम उसको 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, MS वर्ड फाइल में आपने इसको सबमिट करवाना है और कॉपी जैसे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है जो हमसे पूछा गया है, ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा आसान अल्फाज में। इसके 20 नंबर हैं इस क्वेश्चन के। एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसमें जिसके जो ऑफिसेज हैं ना वो चाइना के अंदर भी हैं, जापान के अंदर भी और पाकिस्तान में है। सब एम्प्लॉयज़ इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं फॉरेन क्लाइंट से बात करने के लिए। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़। अब लेकिन चाइना वालों की इंग्लिश थोड़ी चाइनीज़ जैसी लगती है और जापान वालों की इंग्लिश जापानीज़ स्टाइल में है, और पाकिस्तान वालों की इंग्लिश आपको पता ही है कि साउथ एशिया स्टाइल हमारा है। तो कुछ मैनेजर कहते हैं कि ये इंग्लिश गलत है जब वो आपस में बातें करते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन तो हो रही है ना, तो ये ठीक है। अब सर आपसे क्या करवाना चाहते हैं इस असाइनमेंट में, वो ये चाहते हैं कि आप इमर्जिंग इंग्लिशेस का कंसेप्ट समझते हो या नहीं। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो अलग अलग तरह की इंग्लिश यूज़ हो रही है ना, तो ये इमर्जिंग इंग्लिशेस की एग्जांपल कैसे है। तो इसके असाइनमेंट नंबर के सर ने 4 हमें हिस्से दिए हैं। पहले तो हमने क्या करना, डेफिनेशन देनी है, लिखनी है इमर्जिंग इंग्लिशेस की। और फिर सर ने हमें कहा है कि 3 वैरायटीज़ हमने लिखनी है, जो कि इंग्लिश वैरायटीज़ पहचाननी है हमने ना, कि चाइना में चाइनीज़ इंग्लिश यूज़ होती है, जापान में जापानीज़ होती है, और पाकिस्तान में साउथ एशियन इंग्लिश यूज़ होती है। बस आइडेंटिफाई करना है, कोई मुश्किल काम इतना ख़ास है नहीं वैसे, अगर आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट मिल जाए। फिर हमने एक्सप्लेनेशन देनी है लोकल इन्फ्लुएंस की, और फिर जस्टिफिकेशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ दीज इंग्लिश फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। ये 4 इसके हिस्से हैं। तो इसमें मैं आपको सारा समझा देता हूँ। इसका मैंने सोल्यूशन पहले से ही तैयार किया हुआ है, आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये असाइनमेंट रटने वाली बिल्कुल भी नहीं है, बस समझ के एक्सप्लेन करना है। आपका दिया हुआ आंसर बिल्कुल ऑन टॉपिक है इंशाल्लाह। ठीक है, जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा वो ऑन टॉपिक लिखवाऊंगा। तो आपने क्या करना है, ये सोल्यूशन इस तरह से लिखना है। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सर ने हमसे पहले इसकी ये डेफिनेशन मांगी है, तो उसको थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, कि इंग्लिश इज यूज्ड एज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन इंटरनेशनल कंपनीज। हाउएवर व्हेन इंग्लिश इज यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, जब हम दूसरी कंट्रीज में इसको यूज करते हैं तो ये लोकल फीचर्स इन्फ्लुएंस करती है बाय कल्चर, नेटिव लैंग्वेज। द गिवन वर्क प्लेस situation clearly shows the concept of emerging English, where English is adapted according to local context rather than following only native speaker norms. native तो नहीं है, हम पाकिस्तानी लोग के, हम तो एक अपनी जुबान में बोलते हैं, उर्दू का लहजा हमारा उर्दू का है। हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो उस पहचान जाते हैं। और जो क्या कहते हैं नेटिव होते हैं, वो कहते हैं ये पता नहीं कैसी इंग्लिश में बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इमर्जिंग इंग्लिश की, ये लिखी गई है। सेम टू सेम बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखी, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी हो सके तो हेड आउट को ओपन कर लें, वहाँ से उठा के अपनी डेफिनेशन लिखने शुरू भी कर लें, लेकिन उसको भी अपने वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि यही आपकी असाइनमेंट है। इमर्जिंग इंग्लिश इज रेफर टू अ न्यू एंड डेवलपिंग वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट अराइज इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर इंग्लिश इज यूज्ड फॉर अ सेटिंग फॉर हमारी फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन हमारे जो इंग्लिश में these writings develop their own general and expression using they're not just found as but natural